थिंकिंग एंड इनोवेशन, ये दो कुछ ऐसे शब्द हैं जिससे हमारा समाज बहुत ज्यादा दूर जा चुका है। तो दंड क्रम प्राय हुआ है शुक्ल यजुर्वेद के मध्यान्ह शाखा का, सिर्फ रटा मंत्रों को और रट करके सुना दिया, समाज उसे सेलिब्रेट करेगा, पॉलिटिशियन सेलिब्रेट करेंगे, सम्मानित भी करेंगे। जब देवव्रत महेश रेखे ने 50 दिनों तक बिना रुके शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्र 2.5 लाख पदों का दंडक्रम पारायण पूरा किया, इतना कठिन काम जो इतिहास में बहुत कम लोग कर पाए और 200 सालों में बस दूसरी बार हुआ है, तब कुछ असुर और सूडो इंटेलेक्चुअल्स अपना क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, साइंस, डेमोक्रेसी का चश्मा पहनकर भौंकने लग गए। हर अचीवमेंट का बेंचमार्क सिर्फ साइंस, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, जीडीपी, डेमोक्रेसी नहीं होती है। कल्चरल और इंडिविजुअल एक्सेलेंस नाम की भी एक चीज होती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अचीवमेंट्स, राइट? इंडिविजुअल अचीवमेंट, प्रोफेशनल अचीवमेंट, डेमोक्रेटिक अचीवमेंट, साइंटिफिक अचीवमेंट, स्पोर्ट्स अचीवमेंट, आर्टिस्टिक अचीवमेंट। वैसे ही ट्रेडिशनल और कल्चरल अचीवमेंट नाम की भी एक चीज होती है और इन सभी का एक दूसरे से कुछ लेना देना होता नहीं है। और अगर हम इन सभी को बस प्रैक्टिकल फायदे के नजरिए से तोलने लग गए तो फिर तो हमको क्लासिकल डांस, आर्ट, म्यूजिक, योगा, जो कि अभी पूरी दुनिया में फैल रहा है, स्पेशली क्रिकेट और सारे स्पोर्ट्स, म्यूजिक इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, सबको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे भी कुछ इनोवेशन तो हो नहीं रहा, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ तो नहीं रही। पर क्या हम सवाल उठाते हैं? नहीं, क्योंकि हम समझते हैं साइंटिफिक अचीवमेंट, डेमोक्रेटिक अचीवमेंट के साथ स्पोर्ट्स या फिर म्यूजिक या फिर आर्ट का कुछ लेना देना है नहीं। कॉम्पिटिशन्स लाइक एबकस, स्पेलिंग बी, जहां पर एक बच्चा ऐसे ऐसे करके कैलकुलेशंस कर देता है या फिर कुछ वर्ड्स के स्पेलिंग सही से बोल देता है तो उसको करोड़ों मिलियंस के प्राइज मनी मिलती है, मीडिया कवरेज मिलता है। तब ये सूडो इंटेलेक्चुअल्स और असुर क्वेश्चन नहीं करते कि इनसे कौन सा इनोवेशन हो रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ रहा है, देश का जीडीपी बढ़ रहा है, डेमोक्रेसी बढ़ रहा है। पर जब एक 19 साल का लड़का हमारे वैदिक ट्रेडिशन और कल्चर को जिंदा रखते हुए 50 दिनों तक शुक्ल यजुर्वेद के 2000 मंत्र और 2.5 लाख पदों का दंडक्रम पारायण पूरा करे, तब हम उसके जीनियसनेस को, उसके मेंटल कैपेसिटी और इंड्योरेंस को प्रेज ना करके हम प्रैक्टिकल फायदे का चश्मा पहन लेते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज की दोहाई देते हैं वही डेवलप्ड कंट्रीज अपनी ट्रेडिशन और कल्चर को हमसे ज्यादा वैल्यू देते हैं। जापानीज गवर्नमेंट ट्रेडिशनल और कल्चरल अचीवमेंट के लिए अपने लोगों को निन्गेन खोखो या फिर लिविंग नेशनल ट्रेजर का सम्मान देती है। बस यही नहीं, ऐसे लोग जब तक जिंदा रहते हैं तब तक हर साल इनको 2 मिलियन येन की सब्सिडी मिलती रहती है। वहीं पे हमारे देश में जब वैदिक कल्चर और ट्रेडिशन को जिंदा रखने के लिए देवव्रत महेश रेखे को सम्मानित किया जाता है तो सवाल उठ जाते हैं। और बस जापान नहीं, हर डेवलप्ड कंट्री जैसे रशिया, चाइना के अंदर भी ट्रेडिशन और कल्चर को ऐसी वैल्यू दी जाती है, क्योंकि ये कंट्रियां मानती है इफ कल्चर डाइज एवरीथिंग डाइज। ये असुर बोलता है देवव्रत तो बस रटा है, इससे उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या हुआ है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्पिरिचुअलिटी बहुत इनवर्ट चीज है और ये एक आउटर अचीवमेंट है, तो इसके साथ स्पिरिचुअलिटी का कुछ लेना देना है नहीं। और आप ना ही उनसे मिले हो, ना ही उनके डेली लाइफ के बारे में कुछ जानते हो, ना ही स्पिरिचुअल एक्टिविटी के बारे में कुछ जानते हो, तो आप बस एक अचीवमेंट के साथ कैसे डिसाइड कर सकते हो कि देवव्रत का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्या हुआ है, उसका स्पिरिचुअल लेवल क्या है? क्या इलॉजिकल बात है भाई। सब आपकी